नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आप लोगों को एलआईसी का लोन का फॉर्म किस तरीके से सही प्रकार से भर सकते हैं वो चीज़ बिल्कुल ही सरल तरीके से बताऊँगा, क्योंकि एलआईसी का लोन बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना होता है। क्योंकि यदि हमने एलआईसी लोन का फॉर्म सही प्रकार से नहीं भरा तो हमारा समय बर्बाद हो जाता है, जो बहुत ही कीमती होती है, क्योंकि हम लोग को जल्दी से जल्दी लोन की आवश्यकता होती है। तो आइए मैं आपको भरने का तरीका बताता हूँ। मैं आपको सीधा फॉर्म के ऊपर लेकर आ गया हूँ। यह फॉर्म जो आपको एलआईसी देती है ये बिल्कुल ही नया फॉर्म है, 2021 का है। ये एलआईसी आपको देती है जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। जब आप ऑफलाइन के लिए एक फॉर्म मांगेंगे लोन भरने के लिए, तो आपको एलआईसी के ऑफिस से इस तरह का एक फॉर्म दिया जाएगा। तो आइए अब इसको भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिनांक लिखना है, डेट जिस तारीख को भी आप भर रहे हैं। उसके बाद उसी के जस्ट नीचे पॉलिसी नंबर, जो भी आपका पॉलिसी नंबर है। यहाँ पे 3 भाषाओं में ये फॉर्म दिया गया है, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी। आपको जिस भाषा का भी ज्ञान हो उस भाषा में आप भर सकते हैं। मैंने अंग्रेजी भाषा में भरा है, पर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सी भाषा आती है। आपको जिस भाषा में भी सही लगे आप उस भाषा में भर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, प्लीज़ ग्रांट मी एस ऑन एडवांस ऑफ रुपीज़। मैंने लिखा 1,70,000 रुपये इस मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको इस बात का पता नहीं है कि आपको एलआईसी कितना लोन दे सकती है या आप कितने लोन के लिए एलिजिबिलिटी है, तो आपको जितना लोन की ज़रूरत हो उतना लिख दीजिए, पर उसके आगे मैक्सिमम लिख दीजिए। तो उससे क्या होगा, आप जितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे एलआईसी आपको उतना लोन दे सकती है। ये आपके पॉलिसी के ऊपर निर्भर करता है आपने कितना प्रीमियम भरा हुआ है, पर यहाँ पर मैक्सिमम ज़रूर लिख दिया, मतलब अधिकतम आपको कितने पैसों की आवश्यकता है। ये हो गया अंकों में, और इसके आगे शब्दों में, वर्ड में। उसके बाद नीचे कुछ सूचनाएं दी गई है, इसको आप चाहे तो सही तरीके से पढ़ सकते हैं। आइए अब सेकंड पेज पर देखते हैं। यहाँ पे भी जो भी एलआईसी की कर्ज देने की नियम है वो सब चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे अग्रिम ऋण हेतु रसीद पत्र, मतलब आपको जो वो कर्ज दे रहा है या लोन दे रहा है उसका एक पत्र है, ये भी आपको फिल करना है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको यदि भरने में नहीं समझ में आ रहा है तो आप चाहे तो एलआईसी के ऑफिस में जाके किसी भी स्टाफ से पूछ के भी भर सकते हैं। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि एलआईसी में आपको जाने से पहले, लोन लेने से पहले एक रेवेन्यू स्टैम्प ज़रूर खरीद ले। रेवेन्यू स्टैम्प आपको इस जगह पे 1 रुपये का चिपकाना पड़ता है। ये एलआईसी ऑफिस में सब जगह नहीं मिलता है। हाँ, यदि स्टेशनरी दुकान आजू बाजू में तो आप ले सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले रेवेन्यू स्टैम्प खरीद के लेके जाए, और उसके ऊपर आपका सिग्नेचर भी लगेगा। यदि आप रेवेन्यू स्टैम्प लेकर नहीं जाते एलआईसी ऑफिस तो आपको वहाँ से आना पड़ेगा रेवेन्यू स्टैम्प लेने के लिए, तो आपका पूरा समय बर्बाद जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये सब चीज़ देख लीजिए। जितना आपको समझ में आता है उतना आप फिल कर सकते हैं, जो नहीं समझ में आता आप उसको रहने दीजिए। ये नोट ऑफ अथॉरिटी है, मतलब प्राधिकार पत्र है, ये एलआईसी द्वारा भरा जाता है। यहाँ पर भी आपका साइन लगेगा, पर मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप रुक जाइए। आप सिर्फ एलआईसी का पॉलिसी नंबर लिखिए और
कितना आपको अमाउंट चाहिए वो लिखकर LIC ऑफिस में जा सकते हैं और वहाँ के स्टाफ से पूछ कर भर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बैंक का डिटेल। जो भी बैंक है का अकाउंट है आपके पास, उस बैंक का नाम लिखना है, उस बैंक का एड्रेस लिखना है, आपके पास कौन सा अकाउंट है, सेविंग है तो सेविंग, करंट है तो करंट में टिक कीजिए, आपका अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड नंबर, और यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, और एक यहाँ पर सिग्नेचर, हस्ताक्षर। फिर से यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, एग्रीमेंट, जो आपका और LIC के बीच एग्रीमेंट बनेगा उसके लिए है ये सब चीज़। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पे आपका नाम लिख देना है। फिर बाकी ये सब चीज़ जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे दोबारा से आपको पॉलिसी नंबर लिखने के लिए बोला गया, आप पॉलिसी नंबर लिख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। यदि आपके पास एक से ज़्यादा पॉलिसी है तो उसका डिटेल आप इस जगह पे उस पॉलिसी का भी डिटेल भर सकते हैं, यदि आपको उससे भी लोन निकालना है तो। फिर आइए सीधा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको भर के लेकर जाना बिल्कुल ज़रूरी है, यहाँ पे डेट लिखना है। यहाँ पे विटनेस, मतलब कोई भी एक विटनेस होना चाहिए जिसको कि पता हो आप लोन ले रहे हैं। ध्यान से आपके ब्लड रिलेशन का नहीं होना चाहिए, आप जैसे कि आपका पत्नी, बेटा या पापा मम्मी, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी पड़ोसी से आप उसका नाम, उसका एड्रेस, सिग्नेचर करवा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे वो महीना लिखना है और यहाँ पर ईयर्स लिखना है, और यहाँ पर फिर आपका एक सिग्नेचर करना है आपको। और आपको जहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रुक जाइए, आप LIC के स्टाफ से भी पूछ सकते हैं। इस तरीके से जो है ये सब चीज़ नहीं भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग ये सब चीज़ वो खुद भरेंगे। इस तरीके से हमारा जो है पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों कि कटा वटा ना हो, कट कुट क्या हुआ ना हो, साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि लोन लेते समय आपको सपोर्टिंग में क्या क्या लगाना पड़ेगा इस फॉर्म के सपोर्टिंग में। तो आइए सीधे नीचे ले चलता हूँ। आपका LIC का बॉन्ड जो कि आपको LIC ने दिया था वो लगेगा, और एक कैंसिल चेक, और एक ID प्रूफ में कुछ भी हो सकता है। ID प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, या वोटर ID तो वोटर ID, जिससे LIC वाले पहचान कर सके कि आप सही व्यक्ति हैं इस LIC बॉन्ड के। और एक और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि LIC हम लोग को 9% से लेकर 10% पे ब्याज पे लोन देती है, और हम लोग को याद रखना है कि हर एक 6 महीने में हम लोग को इंटरेस्ट चुका देना है, क्योंकि यदि इंटरेस्ट नहीं चुकाएंगे तो वापस मूलधन में जोड़ के वापस उस दोनों को जोड़ के हम लोग से इंटरेस्ट लिया जा सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि हर एक 6 महीने पे जो है लोन का इंटरेस्ट चुका दे, ताकि हम लोग का लोन ज़्यादा बढ़े नहीं, और जल्दी से जल्दी क्लोज करें। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरीके से क्लोज करते हैं, पर मेरा सजेशन ये है कि आप कम से कम 6 महीने में यदि आपके पास पैसा नहीं हो रहा है तो इंटरेस्ट ज़रूर भर दे, ताकि वो मूलधन के साथ जुड़े नहीं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर
एक लाइक और एक सब्सक्राइबर कर दीजिएगा, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।